रमज़ान आ रहा है और मैं आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रही हूँ ताकि सब कुछ वक्त पे तैयार हो। मैं खुद दिल भर जान हैंडमेड ब्रांड के लिए शॉपिंग कर रही हूँ ताकि रमज़ान न्यू कलेक्शन में शामिल हो सकूँ। खूबसूरत डाइनिंग और दस्तरखान की चीज़ें और मोहब्बत से बनी हुई जानमाज़ें ताकि आपका घर सजे और रमज़ान में हर लम्हा खूबसूरत और बाबरकत नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो रमज़ान आ रहा है, न्यू कलेक्शन जो आना है उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ, रमज़ान की तैयारियों में लगी हुई हूँ, रमज़ान के लिए जो है ना घर को सेट करना है उस तैयारियों में लगी हूँ। और दूसरा कुछ ऑर्डर भी चल रहे हैं और एक जो है ना एक और भी वजह है जो मेरी आप व्यूवर के लिए सरप्राइज है। इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्द आप लोग को बताऊंगी कि वो कौन सी तैयारियां चल रही हैं। एक बहुत खास तैयारियां भी जो है ना चल रही हैं, लेकिन वो फिलहाल सरप्राइज है। जैसे ही रजब का महीना आता है दिल एक अजीब से खुशी और जोश जाग उठता है। रमज़ान करीब आ रहा है, इस वक्त से मैं अपनी रमज़ान की तैयारी शुरू कर देती हूँ। घर की हर छोटी बड़ी चीज़ों की सफाई, डस्टिंग, कपड़ों की तैयारी, हर कमरा हर कोना सब कुछ चमकदार तरतीब में होना चाहिए। और हाँ, रमज़ान के लिए खास खाने पकाने की फहरिस्त भी तैयार करनी पड़ती है। जैसे ही ये सब मुकम्मल होता है दिल को एक सुकून मिलता है और दिल से खुशी भर जाता है। ये सब तैयारियां सिर्फ काम नहीं है बल्कि एक तरह की मोहब्बत है अपने घर और अपने ख़ानदान के लिए। हर साल ये लम्हा मुझे याद दिलाता है कि रमज़ान का हर दिन कीमती है और इस तैयारी के साथ दिल में रमज़ान के इस्तकबाल के लिए भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कुछ यादें भी शुरू हो जाती हैं कि फलां रमज़ान में हम लोगों ने ऐसे किया, तो फलां रमज़ान में हमने ऐसे किया था। मुझे वो रमज़ान बहुत याद आता है जब मैं जॉब करती और अपनी बहन के घर रहती थी, जिस बहन की मेरी डेथ हो गई है। उनके घर में तकरीबन 4-5 साल रही थी क्योंकि मैं वहीं पे जॉब करती थी, तो वो रमज़ान बहुत याद आता है। वो गर्मियों का रमज़ान था और मेरे जो भांजा भांजी थे वो पूरी रात जागे रहते थे और मैं मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना होता था, तो मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि जो है ना सो के मैं सो जाऊं ना, तो वो एक दफ़ा मेरी भांजी आके कहती है कि आनी आप सो जाए ना, तो मैं उसे कहती हूँ ऐसे कैसे सो जाऊं, तो उन्होंने ये मेरी छेड़ ही बना दी। वो रोज़ मेरा मजाक उड़ाए कि आनी कहती है कि ऐसे कैसे सो जाऊं, ऐसे कैसे सो जाऊं। तो मुझे वो यादें बहुत आती हैं, बहुत याद आती हैं। फिर वो रमज़ान याद आता है जब हम छोटे छोटे थे और अम्मी हमारे लिए सहरी बनाती थी और अम्मी हमें जगाती थी कि उठो जो है ना सहरी कर लो। वो लम्हे भी बहुत याद आते हैं और खूबसूरत यादें जो होती हैं वो बंदे के लिए सुकून की बायस होती हैं और जो बुरी यादें होती हैं वो बंदे को थोड़ी बहुत टेंशन देती हैं। लेकिन बुरी यादों को कम याद किया करें और जो खूबसूरत यादें होती हैं उनको बार बार याद किया करें। इससे ये होता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हम खुश मिजाज हो जाते हैं। और अगर हम बुरी चीज़ों को बार बार सोचना शुरू कर दें तो हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि हम जो है ना ज़हनी मरीज हो जाते हैं और हमारी जो आदतें उनमें भी जी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसलिए अपने आप का इलाज जो है ना खुद किया करें। यहाँ पे मेरा चिकन और पालक तैयार हो गया है। बस पालक को मैंने पहले ही उबाल लिया था, चिकन को मैंने लहसुन के साथ तड़के में बनाया है क्योंकि मैं प्याज पालक में, मेथी में, सरसों के साग में, किसी भी साग में प्याज नहीं डालती हूँ। जब मैं प्याज डाल देती हूँ तो मुझे फिर मीठा मीठा जायका आता है। इसलिए जो मेरे साग वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादातर लहसुन और अदरक के इस्तेमाल होता है, प्याज बहुत कम इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारा यम्मी सा पालक तैयार हो गया और ये बहुत मज़े का बना था, बड़ा टेस्टी बना था और हम लोगों ने ये बहुत मज़ेदार सा डिनर किया था। मुझे सब्जियाँ, पालक, साग ये सब बहुत पसंद है। हाँ, मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती हैं, उनको सिर्फ चिकन पसंद है। उन्हें मोटा गोश्त भी बहुत पसंद है और छोटा गोश्त भी बहुत पसंद है, लेकिन मोटा गोश्त और छोटा गोश्त में बस डर के मारी ही नहीं खरीदती कि आजकल पता नहीं चलता है। आज सुबह से मुझे नज़र आ रहा था कि मेरा आज का दिन बहुत बिजी डे होगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। शॉपिंग चल रही थी और जो चीज़ें बनानी है वो आइडियाज़ चल रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें बनानी है, उसके मुताबिक कौन कौन सी शॉपिंग करनी है। ये भी पता था एक ऑर्डर भी तैयार करना है, लेकिन ये कि चलो उस सिस्टर ने तो कह दिया है कि उसने ऑर्डर में चीज़ें भी ज़्यादा कर दी हैं और उसने मुझे टाइम भी थोड़ा और दे दिया है, तो चलो उस तरफ से मैं थोड़ी सी मुतमईन हो गई थी। वो बड़ा ऑर्डर था तो मुझे थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी मतलब मैं थोड़ा पुरसकून होगी कि चलो इस ऑर्डर में मुझे दिन और मिल गए। लेकिन उसके अलावा भी छोटे छोटे ऑर्डर हैं और मेरी कोशिश यही है कि वो जो छोटे छोटे ऑर्डर है वो मैं जल्दी कंप्लीट करूं ताकि मैं रमज़ान की जो चीज़ें वो शुरू कर दूं, क्योंकि रमज़ान की चीज़ें लोगों ने ज़ाहिर रमज़ान से पहले पहले ही लेनी है। तो मेरी
पूरी कोशिश यही है कि मैं जो है ना जो 1 फरवरी है उस पे मैं अपना जितनी भी चीज़ें जो न्यू कलेक्शन आई है उसकी वीडियो डाल दूँ, ताकि मेरे बहुत से व्यूअर को पता चल जाए कि मैं जो है ना रमज़ान के लिए क्या क्या लेके आ रही हूँ। मेरी रमज़ान के लिए कोशिश यही है कि मैं डाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, कुछ दस्तरख़्वान के लिए लेके आऊँगी और कुछ दस्तरख़्वान भी लेके आऊँ, क्योंकि अक्सर घरानों में नीचे बैठ के ये इफ्तारी की जाती है। तो दिल तो ये है कि खूबसूरत से कुछ दस्तरख़्वान बनवाऊँ, ताकि आप लोग मेरे हाथ के बने हुए दस्तरख़्वान इस्तेमाल करें और उस पे इफ्तारी करें। ज़हीर ड्यूटी पे चले गए थे और वो मुझे ये कह गए थे कि मैं 12 बजे छुट्टी लूँगा और तुम 12 बजे वहीं पे आ जाना, हॉस्पिटल आ जाना, वहीं से हम बाज़ार निकल जाएंगे। बस मैंने फिर जल्दी सुबह ही सफाइयाँ की हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग सफाइयाँ कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था 10 बजे मेरी टीम मेंबर आ जाएगी, फिर हमने मिल के काम करना है। मैं उसके लिए कटिंग करती हूँ, वो स्टिचिंग करती है और बड़ी मज़े की स्टिचिंग करती है, बहुत नीट स्टिचिंग करती है, ऐसी स्टिचिंग करती है कि चीज़ों में जान डाल देती है। और मुझे लगता था कि इसी की तलाश थी और मेरी तलाश इसके आके ख़त्म होगी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि वो जो है ना एक वो आती 2 घंटे के लिए और मेरे काम इससे कंप्लीट नहीं होते। मुझे एक लड़की और भी चाहिए, बस दुआ करें कि मुझे एक और अच्छी सी लड़की मिल जाए, ताकि हम लोग अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और अपने काम को आगे तक लेके जा सकें। घर के काम वगैरह ख़त्म करके मैं फिर अपनी स्टिचिंग रूम में चली गई थी। मैंने कहा जब तक वो मेरी टीम मेंबर आती है मैं कुछ कटिंग वगैरह कर लूँ। मेरी कोशिश होती है कि उससे आने से पहले ही पहले मैं सारी कटिंग करके उसको सेटिंग करके रख दूँ। तो आज हमने ये वाली टकोजी तैयार की थी। ये मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, ये उनका सेट चल रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। हालांकि मेरा भी जो है ना ऐसा ही सेट है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई है, तो ये सेट बन के बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर हम लोगों ने ब्रेक की और फिर हम उधर से मैं सीधा जो है ना ज़ईद के ऑफिस गई, वहाँ से हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में ज़्यादातर चाइना मार्केट से करती हूँ, राबी सेंटर से करती हूँ। यही 2 मार्केट है जहाँ से मैं मतलब शॉपिंग करती हूँ। और चाइना मार्केट आए तो सेवर फूड ना जाइए तो हो ही नहीं सकता है, और इस सेवर फूड से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे जो भांजा भांजी थी उनकी हम लोग शॉपिंग करने अटक से यहाँ पिंडी आया करते थे और ज़्यादातर शॉपिंग हम लोग यहीं से करते थे, या चाइना मार्केट से करते थे या फिर राबी सेंटर से करते थे और पुराने किले से भी करते थे। ये 3 जगहें हमारी होती थी, लेकिन दिन का जो खाना होता था वो हमारा यहाँ पे सेवर फूड में होता था और यहाँ पे हम लाजमी आया करते थे। इस सेवर फूड के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और मैं और ज़ईद जब भी शॉपिंग के लिए आते हैं या तो हम सेवर पार्सल करवा के घर लेके जाते हैं या फिर हम लोग यहीं पे खा लेते हैं। तो आज तो सारे ज़ईद ड्यूटी से डायरेक्ट इधर आए थे तो उनको भूख लगी हुई थी। ज़ईद के लिए चावल इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभार वो खा लेते हैं, क्योंकि कभी कभार बंदे का दिल करता है कि कुछ हट के भी खाएं। तो फिर हम लोगों ने एक ही प्लेट मंगवाई, इस वजह से ज़ईद के लिए ज्यादा अच्छे नहीं थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के सेवर फूड को एंजॉय किया। और यहाँ पे एक टेबल था जो लास्ट टाइम मैं अपनी बाजी के साथ आई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेवर खाया था और साथ हम लोगों ने जो है ना ज़हीद के लिए पैक करवा के लेके गए थे। ज़हीद ड्यूटी पे थे, उनकी डबल ड्यूटी थी, तो मेरी बाजी बार बार कह रही थी कि ज़हीद के लिए पैक करवा लो, ज़हीद के लिए पैक करवा लो, मेरे बेनोई को कह रही। और हम लोगों ने फिर उनके लिए यहाँ से पार्सल बना के लेके गए थे। और जब तक हमारा यहाँ पे ऑर्डर नहीं आया था, एक यादों का समंदर जो मेरे जहन में घूम रहा था। और ये यादें जो है ना ये मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी। मुझे लगता है कदम कदम पे मुझे ये यादें आती रहेंगी और साथ साथ मुझे रुलाती भी रहेंगी, क्योंकि बाजी के साथ जितनी भी यादें हैं ना वो मुझे रुला ही देती हैं। कि बाजी के साथ मेरा साथ इतना मतलब अच्छा और लंबा साथ था कि मैं बाजी का जो साथ है वो कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। यहाँ से फिर हम लोग फर्नीचर की दुकान पे गए और मैंने कुछ फर्नीचर भी लेना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो खैर इनसे बात नहीं हुई, कुछ चीज़ों पे बात बनी है, कुछ पे नहीं बनी है। कुछ ऑर्डर दे आई हूँ क्योंकि जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी, और इसलिए वो मैंने जो है ना कस्टमाइज़ करवाई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो मतलब जो फर्नीचर बनाया वो आएगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मैं डाइनिंग टेबल के भी चक्कर में थी, लेकिन मेरी कोई बात खास इतनी बनी नहीं। मैं ये वाली शॉपिंग जो करके ले आई हूँ ये आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं कौन कौन सी शॉपिंग करके लाई हूँ और ये मैं क्या बनाने लगी। मैं डाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें बनाऊंगी और ख़ास तौर पे अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें बनाऊंगी कि हम लोग अफ्तारी के टाइम डाइनिंग टेबल पे कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे, वो किस तरह लगेंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो चीज़ें बनेंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो है ना ये मैचिंग एक वो ब्लू कलर का है उसके साथ मैचिंग है, ये बहुत प्यारा प्रिंट था तो इसके साथ मैंने येलो मैचिंग की है। और ये ग्रे और जो है ना वाइट है।
ये जो मैचिंग है, ये मैचिंग मैं अभी लेके आई हूँ। ये ग्रे कपड़ा मैं बहुत पहले किसी बच्ची ने मुझे मतलब इंस्टा पे मैसेज किया था कि मेरा जो किचन है उसका ग्रे और वाइट थीम है, ये कपड़ा मैं उसके लिए लेके आई थी। फिर बाद में मैंने एक दो दफ़ा उनसे रब्ता किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है माइंड चेंज हो गया हो, लेकिन ये कि ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया है तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी रमज़ान पैकेज में शामिल कर देती हूँ। और एक ये सी ग्रीन बहुत प्यारा कलर है और ये इतना कैमरे में नहीं नज़र आ रहा है जैसे हकीकत में बहुत प्यारा है और मुझे खुद बजाते खुद ये बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 4-5 सेट जो है ना ये आएंगे और जो रमज़ान पैकेज होगा ये आप लोगों ने मुझसे ऐसे ही पूरा सेट, क्योंकि ये आप लोग कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते हैं क्योंकि कस्टमाइजिंग के लिए टाइम। और ये फोम शीटें लेके आई हूँ। बहुत सी सिस्टर पूछ रही थी कि ये शीट आप लोग किस हिसाब से लेके आते हैं। ये मैं 100 की मतलब शीट लेके आती हूँ। तकरीबन 1.5 गज जो है ना इसकी लंबाई होती है और आधा गज मुझे लगता है इसकी चौड़ाई होती है। और एक और बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए जो है ना कलेक्शन लेके आ रही हूँ। मैं जानमाज बनाऊंगी और उस पर ये वाली लैस लगाऊंगी। ये लैस लेके आई हूँ और जानमाज एक अभी सिर्फ एक कलर लेके आई हूँ क्योंकि जो है ना मुझे जो 2 कलर और चाहिए थे वो उनके पास दस्तयाब नहीं थे। वो कहते मुझे ने कहा कि मुझे मंगवा दे। एक मैंने लाइट पिंक उनसे मांगे, एक लाइट ब्लू कलर मांगा है क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का यूज़ करूंगी तो नीचे कपड़ा जो है ना वो लाइट कलर का ही अच्छा लगेगा। इसकी मैं जानमाज बनाऊंगी और साथ कुरान मजीद का गुलाफ बनाऊंगी और तस्बीह के लिए एक छोटी सी पोटली बनाऊंगी और ये बहुत खूबसूरत जानमाज़ें आएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह यकम तक मेरी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ ऊन लेके आई हूँ, ऊन के लिए भी रमज़ान के लिए ऊन की भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह यकम तक आ जाएंगी या पहले आ गई तो इंशाल्लाह आप लोग पहले दिखा। ये कुछ लेस जो थी वो कम हो गई थी तो फिर मैंने कहा एक पैकेट और ले आती हूँ। इतनी महंगाई हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ें बना रही हूँ उसमें मुझे बचत बहुत कम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ रमज़ान के लिए सूट भी मंगवाए हैं क्योंकि रमज़ान में जो फ्राइडे आता है, जुम्मे जो 4 जुम्मे होते हैं, 5 जुम्मे होते हैं, उसमें दिल करता है कोई नया सूट पहनो और मैं अक्सर गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो रमज़ान में सिलवा लेती हूँ। रमज़ान में पहली दफ़ा पहन लेती हूँ, फिर बाद में वो घर पहनती रहती हूँ या कहीं आने जाने के लिए पहनती रहती हूँ, लेकिन ये है कि नया सूट जो है ना वो रमज़ान में पहन लेती हूँ। तो ये 2 सूट मैंने मंगवाए हैं रमज़ान के लिए। पता नहीं अब रमज़ान सब तो कह रहे सर्दियों में आ रहा सर्दियों में आ रहा, लेकिन गर्मी आती हुई भी देर नहीं लगती है और मुझे लगता है हाफ जो रमज़ान होगा वो सर्दियों में होगा और हाफ रमज़ान जो है वो गर्मियों में होगा। इसलिए मैंने 2 सूट लॉन के मंगवा लिए और 2 मैंने कहा मैं लीलन के ले लूँगी। लीलन की मैं अक्सर फुल सूट लेती हूँ घर पहनने के लिए। फुल सूट होता है, ऊपर जॉर्जेट का दुपट्टा होता है, तो मैंने कहा 2 वो ले लूँगी तो 4 सूट मेरे रमज़ान के लिए हो जाएंगे। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आए, खासतौर पर ये रेड वाला जो सूट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे तेज़ कलर पसंद होते हैं, मेरी अम्मी को भी तेज़ कलर पसंद। मुझे लाइट कलर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। अगर लाइट कलर का सूट ले भी लूँ तो कोशिश ये होती है कि ऊपर जो दुपट्टा है वो डार्क कलर का हो। अक्सर लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, लेकिन ये कि हम लोग जो है ना हम लोग तेज़ कलर पसंद करते हैं। हमारी अम्मी भी जो होती थी वो भी तेज़ कलर के कपड़े पहनती थी। अगर लाइट कलर का उनको सूट ले आओ तो कहते हैं ये सूट बेकार है। तो मेरा भी यही हाल है और मेरे साथ अच्छे भी तेज़ कलर ही अच्छे लगते हैं। लाइट कलर मेरे साथ अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि कुछ लोग होते हैं उन पे लाइट कलर अच्छे लगते हैं, कुछ पे डार्क, और मैं वो उनमें से हूँ जिन पे डार्क कलर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करूंगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। हम याद खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।